एमजी मोटर्स अभी तक एक चाइनीज कंपनी थी। इनकी हेक्टर, ग्लॉस्टर, एस्टर सारी चाइनीज कार्स थी जिनको रिपैच करके इंडिया में बेचा जा रहा था और हम सब काफी मजाक करते थे इनकी कार्स पे कि चाइनीज गाड़ी है, बेकार गाड़ी है। पर अब ये ब्रांड एक इंडियन ब्रांड बनने वाला है। इसका इंडियन टेक ओवर होने वाला है। इसकी गाड़ियां इंडिया में बनेगी, लोकली इंडिया में डिजाइन होगी और अब हम कह ही नहीं सकते ये चाइनीज ब्रांड है। जिसके लिए हम चलते हैं 2010 में, जब SAIC या फिर शांघाई ऑटो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, जो कि चाइना की एक स्टेट ओन्ड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि इंडिया में एंटर करना चाहते थे और इंडिया में अपनी कार्स को बेचना चाहते थे। और इस टाइम इनकी चाइना में जनरल मोटर के साथ कोलैबोरेशन चल रही थी और जनरल मोटर इस टाइम इंडिया में डिसेंटली बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने सोचा क्यों ना हम जनरल मोटर के साथ इंडिया में अपनी कार्स को लोकली बनाए और लोकली बेचे। और इन्होंने इंडिया में 5 डिफरेंट कार्स को बेचने का सोच भी लिया था, जिसमें से 2 हैचबैक्स थी, 2 सेडान्स थी और एक SUV थी। पर ये जो इनके प्लान्स है कभी भी एग्जीक्यूशन तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि जनरल मोटर की इसके बाद ही जो सेल्स है काफी डिक्लाइन होना शुरू हो गई और साथ ही में चाइना के प्रोडक्ट्स को इंडिया में थोड़ा कम पसंद करने लग गए थे लोग। तो इसलिए फिर SAIC ऐसे पीछे हट गए। लेकिन ब्राइट स्पॉट शुरू होता है 2016 में, जब जनरल मोटर इंडिया से अपने सारे ऑपरेशंस को बंद करते हैं। इनका जो प्लांट होता है हालोल में उसको भी बंद कर देते हैं और अपनी कार्स को बेचना इंडिया में परमानेंटली बंद करते हैं। पर दोस्तों यहीं पे चाइना ने अपनी गद्दारी दिखा दी। उन्होंने सोचा जनरल मोटर अगर जा रहे हैं बाहर कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ना हम आ जाए अंदर और यार खराब साउंड कर रहा है थोड़ा और अपनी कार्स को बेचना शुरू करे। तो इसलिए 2017 में SAIC ने इंडिया में एक सब्सिडियरी सेटअप करी, MG मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसे कंफर्म हुआ था कि SAIC अपनी कार्स को इंडिया में MG के नाम से बेचने वाले हैं और SAIC के नाम से नहीं, क्योंकि MG का नाम इंडिया में पहले ही थोड़ा चलता था, क्योंकि 1924 में MG की कार्स इंडिया में बिकती थी और अराउंड 500 ओनर्स थे इंडिया में जिनके पास MG की ऐसे विंटेज कार्स थी। तो इसलिए ब्रांड थोड़ा बहुत आइकॉनिक था और साथ ही में इसकी एक ब्रिटिश लेगेसी थी। और हम इंडियंस को ब्रिटिशर्स काफी पसंद है, ब्रिटिशर्स को हम इंडियंस काफी पसंद है। बस हमारा कोहिनूर दे दो और $44 ट्रिलियन दे दो जो हमसे चुरा के लेके गए थे। पर SAIC ने स्मार्ट मूव क्या करा कि क्योंकि जनरल मोटर इंडिया से चली गई थी तो डायरेक्टली उनसे डील कर ली उनके प्लांट के लिए काफी सस्ते में। और इसमें उनका बेनिफिट क्या हुआ कि क्योंकि जनरल मोटर और SAIC चाइना में एग्जिस्टिंगली कोलैब करके कार्स को बना रहे थे, तो इसलिए दोनों के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है काफी कुछ सिमिलर थे। तो इसलिए जनरल मोटर का जो इंडिया वाला प्लांट है हालोल में, वो काफी कुछ उसी वाले बेसिस पे बना हुआ था जैसे उनके इंटरनेशनल बेसिस है। तो इसलिए वहां पे SAIC को अपनी कार्स को बनाना काफी आसान होगा। और इससे स्मार्ट चीज इन्होंने क्या करी कि अपने इंडिया वाले ऑपरेशंस को हेड करने के लिए इन्होंने राजीव छाबा को हेड रख लिया, जो कि जनरल मोटर में ऑलमोस्ट 18 साल से काम कर रहे थे, इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को एकदम डेप्थ से जानते थे और साथ ही में जो GM का हलोल वाला प्लांट है उसको भी एकदम बढ़िया जानते थे। इसलिए भाई जो बंदा है वो फैक्ट्री को भी जानता है, इंडियन मार्केट को भी जानता है, तो क्यों ना उस बंदे को रखो। तो इसलिए इन्हें अपॉइंट कर लिया और 2000 करोड़ इंडिया वाली फैक्ट्री में लगा दिए अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है अराउंड 80,000 यूनिट्स पे लेके आ गए 2019 तक। और 2019 में ये अपनी पहली गाड़ी को लॉन्च करते हैं, MG हेक्टर को, जो कि पहली इंडिया की इंटरनेट इनसाइड गाड़ी होती है। इस गाड़ी को ब्रांड लॉन्च करता है 12,18,000 रुपए एक्स-शोरूम मीडिया के प्राइस में और इसे लॉसेस भी बेचता है बड़ी मार्केट को केटर करने के लिए। और जो कस्टमर है उन्हें गाड़ी कुछ ज्यादा पसंद आती है। इसकी 3 हफ्ते के अंदर अंदर 10,000 बुकिंग्स हो जाती है और जैसे ही इस गाड़ी का प्राइस अनवील होता है इस गाड़ी की 21,000 बुकिंग्स हो जाती है। सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर MG को पूरे साल की बुकिंग्स मिल जाती है। और जो इनिशियली MG ने सोचा था इंडिया में हर महीने 2,000 गाड़ियां बनाने का, उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को ये ब्रांड बढ़ा के 3,000 गाड़ियों पे लेके आ गया। बढ़िया, लोगों को मजे आ रहे थे। अपनी गाड़ी में 10 इंच की स्क्रीन में ऐसे हे MG ओपन द सनरूफ बोल के सेक्सी फीलिंग आ रही थी। और इसके बाद इस ब्रांड ने अपनी ग्लॉस्टर को अनवील करा, काफी ऐसे बड़ी प्रीमियम SUV थी जो कि फॉर्च्यूनर को राइवल करने के लिए बनी थी और ये भी अच्छा परफॉर्म कर गई। फिर इस ब्रांड ने एस्टर को अनवील करा, अब एक ऐसे कॉमेट को अनवील करा है। और दोस्तों दिक्कत आना शुरू होती है 2020 में, जब कोरोना वायरस आना शुरू होता है और कोरोना वायरस का जो नाम है वो चाइनीज वायरस बन जाता है। वो लोगों को लगता है कि वुहान से जनरेट हुआ है, ऐसा कुछ, ऐसे कोई कोडिंग वोडिंग कर दिया उधर। और हाँ, बाकी बिना कोड करे सब्सक्राइब भी कर लो, हमारे 8 लाख हो गए, 10 लाख करनी है। और इसलिए क्योंकि ये वुहान का वायरस सबको लग रहा था, तो इसलिए जो चाइनीज कंपनीज हैं उनकी तरफ भी काफी हेट बढ़ने लग गई इंडिया में। ऐसे सब लोग कह रहे थे कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, हम इंडिया की गाड़ियां लेंगे, इंडिया के फोन खरीदेंगे। और इसलिए फिर हमारी सरकार भी थोड़ी प्रोएक्टिव हो गई। उन्होंने भी कह दिया कि जो इंडिया में सारी चाइनीज कंपनीज ऑपरेट हो रही है, उनका जो इंडिया वाला बिजनेस है उसमें अराउंड मेजोरिटी स्टेक किसी इंडियन ओनर का होना चाहिए, ताकि जो इंडिया के लोग हैं उन्हें भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले और जो गवर्नमेंट है उसे भी ऐसे थोड़ा सही लगे कि ऑपरेशंस वगैरह बढ़िया चल रही है। और इसी के बाद क्या हुआ कि हवाल, जो कि एक और चाइनीज कंपनी है, इंडिया में अराउंड 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली थी अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाने के लिए। और जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने जो प्लान्स है उन्हें हॉल्ट पे डाल दिया और कहा अभी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और इसके बाद क्या हुआ कि MG मोटर की सेल अराउंड 50,000 गाड़ियां साल पे से टेपर ऑफ कर गई, इससे आगे बढ़ नहीं रही। पर ब्रांड को लग रहा है कि अगर उन्हें अपनी सेल्स को बढ़ाना है तो इसलिए उन्हें थोड़ी और इन्वेस्टमेंट चाहिए अराउंड 5,000 करोड़ की। तो इसलिए वो SAIC के पास दोबारा गए थोड़ी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे नहीं
कि इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट का कुछ फायदा है। सरकार भी ऐसे खिलाफ हो रही है, लोग भी खिलाफ हो रही है, तो ऐसा ना लॉस हो जाए। तो इसलिए एमजी मोटर्स डिफरेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस पे जाने शुरू हो गए जो कि इन्वेस्ट कर सकती है उनके इंडिया वाले बिजनेस में। फॉर एग्जांपल रिलायंस ग्रुप इंटरेस्टेड था, हिंदुजा ग्रुप इंटरेस्टेड था, जिंदल ग्रुप इंटरेस्टेड था, टीवीएस ग्रुप इंटरेस्टेड था। ऐसे सारे जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस है सारे इंटरेस्टेड थे। और एंड ऑफ द डे जो जिंदल ग्रुप है अब वो शायद एक्वायर करने वाले एक काफी बड़ा स्टेक एमजी मोटर्स इंडिया में, जिसमें इनिशियली एमजी मोटर्स की इंडिया ऑपरेशंस की वैल्यूएशन अराउंड $10 बिलियन की या फिर 82,000 करोड़ की लगी थी, जो कि ऐसे बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर आपको इसको पर्सपेक्टिव में डालना है तो टाटा मोटर्स की कंबाइंड वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ की है, जिसमें जेएलआर भी आता है, इंडिया वाले ऑपरेशंस भी आते हैं, उनका ट्रक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी आता है। और इन्हें लग रहा है कि इनकी जो साल की 50,000 गाड़ियां बिक रही है उसके लिए सिर्फ आधी वैल्यूएशन मिल जाएगी। लेकिन अब जो इस ब्रांड की वैल्यूएशन सेट हुई है डील में वो अराउंड 1.2 से लेके 1.5 बिलियन डॉलर्स के बीच की है, तो अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास की है, जो कि मेरे ख्याल से काफी डिसेंट वैल्यूएशन है। और इस वाली डील में क्या होगा कि जो जिंदल ग्रुप है अराउंड 45 से लेके 48% स्टेक एक्वायर कर लेगा एमजी मोटर्स इंडिया में। अराउंड 5% जो स्टेक है वो डीलरशिप्स के पास और उनके इंडिया वाले एम्प्लॉयज के पास रहेगा जिनको ईसॉप्स वगैरह मिले है, और बाकी का अराउंड 45% स्टेक एसआईसी के पास रहेगा। तो टेक्निकली जो मेजोरिटी स्टेक है इस वाले ब्रांड के अंदर वो इंडिया के पास आ जाएगा 51% के ऊपर, और ये एक इंडियन ब्रांड बन जाएगा एज कम्पेयर टू जो पहले एक चाइनीज ब्रांड था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और इससे फायदा क्या है कि जो भी ये ब्रांड प्रॉफिट कमाएगा उसका एक मेजोरिटी पार्ट इंडिया में ही रहने वाला है और इंडिया में ही दोबारा रीइन्वेस्ट होगा। और सेकंड इसमें क्या फायदा है कस्टमर्स को या फिर डीलरशिप ओनर्स को भी कि क्योंकि अब ये ब्रांड इंडियन हो चुका है तो इसलिए इसके भाग जाने की काफी कम चांस है। अब सेंस ऑफ सिक्योरिटी थोड़ी और बढ़ गई है। और इसी चेंजेस क्या आने वाले हैं कि जो इनका नया वाला बोर्ड होगा उसमें मेजोरिटी इंडियंस होंगे एज कम्पेयर टू चाइनीज पीपल। और क्या ये ब्रांड की कार्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा? ऑब्वियसली आएगा। ये ब्रांड नई कार्स को लॉन्च करेगा जो कि थोड़ी और इंडियन सेंट्रिक होगी। ये वाला पार्ट मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर दोस्तों अब न्यूज आ रही है कि शायद महिंद्रा ग्रुप और हिंदुजा ग्रुप भी इंटरेस्टेड है इस वाली एक्विजिशन में। तो शायद हो सकता है महिंद्रा इस ब्रांड को एक्वायर कर लिए, जिसमें जो सारी टर्म्स वगैरह वो सेम होने वाली है, बस महिंद्रा का नाम आ जाएगा एज कम्पेयर टू हिंदुजा ग्रुप। और ऑब्वियसली क्योंकि वो एक कार मेकर है उनकी जो एक्सपर्टीज है काफी काम आने वाली है इनकी प्रोग्रेस में इंडियन कॉन्टिनेंट में। पर अभी भी इस ब्रांड की जो कार्स है काफी कुछ जो एसीआईसी की इंटरनेशनल लाइनअप है वहीं से आने वाली है। ऐसा नहीं कि लोकली एकदम जीरो से लेके एकदम नई गाड़ी बनाएगा ब्रांड इंडियन मार्केट के लिए, क्या पता बना भी ले, पर अभी कोई चांस नहीं है। जो एसीआईसी की बाहर गाड़ी आ रही है उसी में से कोई इंडिया में दोबारा लॉन्च होगी। और काफी ज्यादा हाई चांस है कि जो राजीव छाबा है जो कि अभी फिलहाल इस ब्रांड के इंडिया हेड है उन्हें रिटेन करा जाए, जो कि मेरे ख्याल से काफी सही चीज है क्योंकि इन्होंने 3-4 साल में इस ब्रांड को काफी ऐसे सॉलिडली इंडिया में बना दिया है। और हम जो मर्जी कहे पर एमजी की ब्रांड वैल्यू काफी डिसेंट है कि जब इस ब्रांड ने एक 20 लाख की गाड़ी लॉन्च करी अपने एकदम डेब्यू पे इंडियन मार्केट में तब भी ऐसे बढ़िया बिक गई, तो उन्हें रिटेन करना तो भाई वैसे मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से अगर चाइनीज मेकर्स को इंडिया में काम करना भी है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस इंडिया की हिस्सेदारी रख लो और इंडिया में प्रॉफिट रखो, इंडिया में नौकरियों की जनरेशन करो। और दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो जो हमारा कार्वर्सल है वो भी टोटली इंडियन नहीं है, उसमें भी ऐसे किसी और कंट्री का स्टेक है, उसमें रशियन का स्टेक है, मतलब रशिया का स्टेक है। और जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें मैं हूँ, थोड़े बहुत और इंडियंस है और थोड़ी बहुत रशियंस है। तो अब दोस्तों हम जो इंडियंस है उसका स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, रशियंस का कम करना चाहते हैं। मैं हंस नहीं रहा दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो, कोई जोक नहीं मार रहा, मैं सब कुछ एकदम जेन्युइन बोल रहा हूँ। तो रशियंस का स्टेक कम करना है, इंडियंस का स्टेक बढ़ाना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा डाइल्यूशन करनी है अपनी कंपनी में। 42 रुपए की मैंने वैल्यू लगाई है। आप में से अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना हो तो बताना, मैं आपका हिस्सा डाल लूंगा। और बाकी ये था आज की वीडियो में, आप मुझे बताना आपको क्या लगता है ये डील कैसी रही।